तो चलिए दोस्तों, आज मनी मैनेजमेंट का सेकेंड वीडियो को देखते हैं और एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कार लेना उचित होगा कि भाड़े की कार पर चलना उचित होगा। इस वीडियो को देखिए, पैसा भी बचेगा, समय भी आपका बचेगा। सपोज दैट एक हमारे हैं अमित भाई, जो एक कहीं जॉब करते हैं, और दूसरा है हमारे एक दिलीप भाई, एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब इनका विचार हुआ, अब किन्हीं को जॉब लगता है तो उनके अच्छा घर ना हो, अच्छा कार ना हो तो भारी बेइज्जती फील होता है, क्योंकि गांव घर में थोड़ा सा शानब शौकत जो है, घर और गाड़ी बहुत मायने रखता है एक मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो इनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ और ये क्या किए कि एक 15 लाख का कार खरीद। ये क्या किए, 15 लाख का कार परचेज कर लिए, कार को खरीद लिए 15 लाख का कार, और इन्होंने लगभग 16,000 EMI रखा। अब यहां समझिएगा, ये सिर्फ कार को अपने शौक को पूरा करने के लिए, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए इन्होंने 15 लाख रुपया लगा दिया कार में। अब कार को एंजॉय करने लगे। ये 2 से 3 साल बहुत ही अच्छा से मतलब एंजॉय किए, चले, मजा आ रहा था इनको इधर उधर घूमने में। लेकिन दूसरा एग्जांपल समझिए, दिलीप भाई, इन्होंने 15 लाख रुपया लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया। 15 लाख रुपया लगाया और एक छोटा सा इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब 10 साल का डिफरेंस, 10 साल समय अंतराल देखते हैं कि 10 साल बाद अमित भाई के क्या हाल होगा और 10 साल बाद 15 लाख लगा के दिलीप भाई का क्या हाल होगा। अब 10 साल बाद जो ये 15 लाख के कार खरीदे थे, अब 10 साल बाद इनका जो 15 लाख के कार है, हार्डली इनको 2 से 3 लाख रुपया मिलेगा यदि सेल करेंगे तो। और यहाँ पर 10 साल के बाद जो 15 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, अब ये बिजनेस इनका इतना ग्रो हो जाएगा कि इस बिजनेस से आसानी से ये 15 लाख का कार खरीद सकते हैं। इनका स्थिति 10 साल के बाद बहुत ही खराब हो जाएगा, क्योंकि ऐसे जगह पर पैसा को इन्वेस्ट किए जहां से कोई रिटर्निंग नहीं हुआ, जहां से कोई एक आय का स्रोत नहीं हुआ। लेकिन ये 15 लाख रुपया ऐसे जगह पर इन्वेस्ट किए जहां से कंटिन्यू इनकम का रिसोर्स तैयार हो गया, कंटिन्यू एक पैसा आने का जरिया बन गया। यानी कि एक बिजनेस से फिर ये कोई भी सामान खरीदेंगे तो इनका जो बिजनेस है उस पर कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो ये जॉब करने वाले भाई थे, इनका एक ही इनकम था और मेन इनकम से लायबिलिटी का सामान खरीद लिए। समझिएगा, मेन इनकम से लायबिलिटी के जब कोई भी इंसान सामान खरीदता है तो वो धीरे धीरे गरीबी की अवस्था में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बिजनेस है, जो बिजनेस से पैसा आ रहा है, उस पैसे से वो कोई भी सामान खरीदेंगे तो मेन बिजनेस पे उनका असर नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि आप पैसा को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप कार को सिर्फ इंजॉय के भीड़ से मत खरीदिए। अगर कार को आपको शौक है कहीं ट्रेवलिंग करना, तो भाड़े का कार इस्तेमाल कीजिए और उस पैसे को आप बिजनेस में सेटअप कीजिए। और जब बिजनेस से पैसा आपका आने लगे तो उस पैसे से आप लायबिलिटी वाला, करने वाला आप सामान खरीदे, उससे आपका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और आपका जीवन आनंदमयी होगा, शांति से आप जी सकते हैं। वरना ये कार जो है, माथा के दर्द भी हो सकता है, कार एक दिन खिंचा करके चला भी जा सकता है। इस तरह आप अपने पैसे को मैनेजमेंट करके आप भी अमीरी के लिस्ट में जा सकते हैं और अपने लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं।